कर्नाटक सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया की हुई जीत। सिद्धरमैया के सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का दिखा उत्साह। 30 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों ने की पुष्प वर्षा। समर्थकों ने जमकर किया डांस। सिद्धरमैया की तस्वीर के साथ जाहिर की अपनी खुशी। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आप, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी और विजयन को निमंत्रण नहीं। मेहमानों की लिस्ट में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव समेत सभी विपक्ष के तमाम नेता रहे शामिल। कर्नाटक को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। का अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए पार्टी के हित में फॉर्मूले पर सहमत। पार्टी के फैसले के बाद कांग्रेसी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने जताई नाराजगी। दलितों की अनदेखी का लगाया आरोप। पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा कि फैसले से दलित समुदाय निराश। मैं भी सरकार चलाने में सक्षम, कम से कम देना चाहिए था डिप्टी सीएम का पद। आखिरी फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने की मुलाकात। दोनों के साथ ली अपनी तस्वीर। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश फैसले से नाखुश नजर आए। कहा, निजी तौर पर मैं खुश नहीं, लेकिन कर्नाटक के हित में सब स्वीकार। शुक्रवार को G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने हिरोशिमा रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान में बनाया है खास मेहमान। G7 समिट को लेकर तैयार है जापान का हिरोशिमा शहर। समारोह को लेकर की गई है भव्य तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी को मिला जापान के पीएम फुमियो किशिदा का न्योता। G7 समिट में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण। वहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है हिरोशिमा। साल 1974 में हुआ था पोखरण में परमाणु परीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा है खास। हिरोशिमा में परमाणु हमले में जान गंवाने वाले पीड़ितों को समर्पित पीस मेमोरियल पार्क का भी करेंगे दौरा। ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। वर्चुअली हावड़ा पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात से पुरी में खुशी की लहर। पुरी के कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य की दी प्रस्तुति। ढोल और शंख की ध्वनि पर किया जमकर डांस। पुरी से हावड़ा के बीच करीब 500 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में होगी पूरी। यात्रा में 20% समय होगी बचत। वंदे भारत अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से है लैस। 360 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी कैमरा, दिव्यांग फ्रेंडली शीट नंबर्स। इससे श्रद्धालु और यात्रियों का सफर होगा सुगम। ओडिशा के रेल नेटवर्क को मिली मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्निवास की रखी आधारशिला। दिल्ली में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का वीडियो आया सामने। म्यूजियम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। संग्रहालय में देखेंगे भारत के इतिहास की झांकी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां बयां करेंगी दीवारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कॉट को भी किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जी किशन रेड्डी समेत अर्जुन सिंह मेघवाल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्ड का भी किया अनावरण। इस साल इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का विषय है संग्रहालय, स्थिरता और भलाई। G20 समिट में पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। 3 स्तरीय सिक्योरिटी के तहत घाटी के चप्पे चप्पे पर निगरानी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा। G20 बैठक को लेकर तैयारियां तेज। एनर्जी कमांडोज ने G20 बैठक से पहले लाल चौक क्लॉक टावर का किया दौरा। विस्फोटक सामग्री को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा का लिया जायजा। डल झील की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। मरीन कमांडो ने शिकारा संचालकों की लिस्ट तैयार की। डल झील की सैर करने वालों को भी जानकारी ली गई।
जम्मू कश्मीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के मद्देनजर G20 निभा रहा है अहम भूमिका। गुलमर्ग में जोरों पर चल रहा है विकास कार्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर, किरण रिजिजू से लिया गया कानून मंत्रालय, बनाए गए भूविज्ञान मंत्री। अर्जुन मेघवाल को मिला कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, संभाला कार्यभार। रिजिजू के बाद उनके डिप्टी को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया। कपिल सिब्बल का ट्वीट से तंज, लिखा कानून के पीछे का विज्ञान समझने की जरूरत। एसपी बघेल होंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, पहले संभाल रहे थे कानून राज्य मंत्री का कार्यभार। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया, ट्विटर पर लिखा, क्या ये महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है। महाराष्ट्र में जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन, पुणे में बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक। कार्यकर्ताओं को संबोधन में जेपी नड्डा ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ, कहा आज दुनिया का हर बड़ा नेता कर रहा है गुणगान। अजमेर में आपस में भिड़े अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक, दोनों पक्षों में दिखी गहमागहमी। राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन को कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ लेनी थी बैठक, पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं में झड़प। जयपुर के सांगनेर मोहल्ले में बवाल, हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम छात्र के लिए हॉस्टल बनाने पर विरोध। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे प्रतिबंध को हटाया। अब पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी फिल्म द केरल स्टोरी, ममता सरकार से ने अधिसूचना जारी कर लगाया था इस पर बैन। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले अमित मालवीय, ममता का कट्टरपंथियों के साथ खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बंगाल की मंत्री शशि पंजाबी की सफाई, कहा राज्य के हित में सीएम ममता ने लिया था यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील, पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला गलत, परंपरा की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप, कहा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही फिल्म टैक्स फ्री हुई है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने बुक किया एक पूरा हॉल, सांसद, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ देखी फिल्म द केरल स्टोरी। जातीय जनगणना मामले में बिहार सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पटना हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे के मामले में बिहार सरकार से सवाल, लोगों की निजता और व्यक्तियों के डाटा को कैसे रखेंगे सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट ने अब 3 जुलाई को अपना पक्ष रखेगा बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई। हुगली की बेटी पियाली बसाक ने 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर लहराया तिरंगा, पहले एवरेस्ट, लौसा और अन्नपूर्णा पर्वत की कर चुकी हैं चढ़ाई। करनाल में अदिति शर्मा बच्चों के लिए चलाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चे खेल खेल में करते हैं पढ़ाई। बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए गया में महाबोधि वृक्ष तीर्थ स्थल, वृक्ष की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी। बेंगलुरु में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने अपने जन्मदिन पर लक्ष्मी वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर ने बिहार दौरे पर तोड़े कई रिकॉर्ड, कथा के दौरान भक्तों की संख्या की गई 30 लाख के पार, अर्जियां लगाने के रिकॉर्ड भी टूटा, 18 लाख से ज्यादा अर्जी लगी। 19 मई को दुनिया भर में रिलीज होगी पंजाबी फिल्म मेरा बाबा नानक। इस फिल्म में जाने माने पंजाबी कलाकारों ने किया है काम। केदारनाथ में मौसम हुआ साफ, उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा के धाम जाने के लिए सोनप्रयाग में लगी भक्तों की लंबी कतार। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट 24,000 किलो राहत सामग्री लेकर हुआ रवाना, वहां फंसे 150 भारतीयों को लेकर करेगा वापसी। चंडीगढ़ के एनेस्थीसिया विभाग में तैनात किया नया उपकरण, सर्जरी के समय आसानी से भाप सकेगा मरीज की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन।